जुलाई की 15 तारीख है, साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे फेलोशिप में जितने लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, आप ज़रूर उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो बुजुर्गी में तरक्की करते जा रहे हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ किया करें। और जो हमारे लोग ग्रुप पर हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं होते, अगर उनसे राब्ता करें तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन दुआ उनके लिए भी ज़रूर किया करें। मैं आज मौजू तो वही रहेगा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब से वो भी हम जारी रखेंगे। लेकिन आज मैं दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे अहम और नहायत ज़रूरी और बुनियादी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक लफ्ज है कवनेंट, जिसको हम अहद कहते हैं या मुआयदा कहते हैं। कलाम पाक की रोशनी में ये कवनेंट जो है ये बैकबोन है हमारे मसीहत की, रीढ़ की हड्डी है, यानी इसकी बहुत अहमियत है। तो कवनेंट दो पार्टियों के दरमियान होता है, और ये एक चोजन रिलेशनशिप है, यानी डिलिबरेटली आप इस रिलेशनशिप में शामिल होते हैं, सोच समझकर। ये दोनों पार्टीज बाहमी रजामंदी के साथ, आजाद मर्जी के साथ एक दूसरे के साथ अहद और पैमा करते हैं। तो कितनी बातें हो गई अब तक कवनेंट के बारे में। ये रीढ़ की हड्डी है। अहद, जैसे हम कहते हैं पुराना अहदनामा, तो कवनेंट दो पार्टियों के दरमियान है। एक चोजन रिलेशनशिप है, आजाद मर्जी के साथ है। दोनों पार्टी रजामंदी के साथ, आजादी के साथ एक दूसरे के साथ अहद व पैमा करते। ये मैं कह रहा। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कवनेंट और कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ये दोनों आजादाना रजा कराना तौर पर बांधे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी और कवनेंट भी। इस दोनों पार्टियां फ्री होती है, गुलामी से नहीं होता ये काम, जबरदस्ती डंडे के जोर पर नहीं होता। तो मैरिज जो है, मिसाल दे रहा हूं, शादी जो है, मैरिज जो है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है। मर्द और औरत दोनों आजाद रजाकाराना तौर पर एक दूसरे के साथ कवनेंट ताल्लुकात में जुड़ जाते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं, और दोनों यानी शौहर और बीवी यकसा हैसियत रखते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, इक्वल वैल्यू रखते हैं, यकसा हैसियत है उन दोनों की इस कवनेंट में। हमारे कल्चर में मर्द के पास ज्यादा अख्तियार हैं, उसको नाता कोड़ा समझा जाता है। माएँ कम से कम, शौहर की माएँ यही कहती हैं, मर्द तो नाता कोड़ा होता है। ये गंदी बात है, और मसीहों की जुबान से ये नहीं निकलनी चाहिए। आप गुनाह की जस्टिफिकेशन कर रहे हैं और मर्दों की शान में इजाफा कर रहे हैं, जो कलाम पाक ने नहीं दिया। तो इस वजह से ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी एक पार्टी को फजीलत हासिल नहीं है कि मर्द ज्यादा बड़ा है या औरत ज्यादा बड़ी है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं इस योग में, यकसा हैसियत है। और जो दूसरी बात है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसकी मिसाल क्या है, कायम होते हैं जिसमें एक पार्टी बड़ी ताकतवर होती है और बाख्तियार होती है, कुछ भी कर सकती है, और दूसरी पार्टी कमजोर पार्टी होती है। मसलन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी मिसाल बादशाह और गुलाम की है।
यानी पुराने जमाने में जब बादशाहत होती थी और गुलामी होती थी तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। क्या मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का कि गुलामी और बादशाहत की? बादशाह बड़ी पार्टी है, बादशाह स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसके अख्तियार ज्यादा हैं, उसकी हैसियत ज्यादा है, लेकिन गुलाम की हैसियत कोई नहीं है। उसकी जिम्मेदारी एक ही है कि वो फर्मा बरदारी करे, रोटियां पकाए, सालन बनाए, बिस्तर बनाए, जो काम करना है वो करे, लेकिन वो किसी तरह से ना इज्जत के लायक है और ना ही उसके पास कोई अख्तियार। तो जब आपकी शादी होती है तब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए, मुआहदे पे साइन किए या कवनेंट पे साइन किए? कोई जवाब देना चाहेगा? कॉवेनेंट पे। कवनेंट पे साइन किए। ये बात जानना बहुत जरूरी है। मैरिज इज अ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कवनेंट इन द क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग। जो दूसरे लोग हैं ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक बहुत 3-4 पेजेस होते हैं, कानूनी हैसियत भी है, फिर उसमें जहेज भी है, फिर उसमें छोड़ने की अगर वो बात करेगा तो हक महर भी होता है। वो सारा वो एक कवनेंट है, तो सॉरी वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कवनेंट नहीं है। ये दोनों बातों में जो क्रिश्चियन मैरिज है और लोगों की मैरिज है, आसमान और जमीन का या जमीन और आसमान का फर्क आपने याद रखना है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि अमेरिका या कनाडा या और दूसरी जगहों पर जब आप घर खरीदते हैं तो आप कर्जा लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना घर नकद खरीद सकते हैं, और लोग बैंक से कर्जा लेते हैं। 10-15%, 20% जितना भी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है वो डाउन पेमेंट करते हैं, या रिश्तेदारों से लेके, या अगर उनकी हैसियत अपनी है तो वो, और फिर वो मोर्गेज लेते हैं, अमेरिका में उसको कहते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया जाता है वकील की मौजूदगी में, बल्कि वकील करवाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बैंक से कर्जा लेते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री को जांचता है, आपकी जो स्पेंडिंग हिस्ट्री है, आपकी जो पैसे की लेन देन की हिस्ट्री है, वो उसको एग्जामिन करता है, फिर आपको कर्ज देता है, और हर महीने उस कर्ज की किस्त आपको अदा करने की कानूनी पाबंदी पे नीचे साइन करना पड़ता है कि मैं हर महीने इतनी रकम आपको इस कर्जे की अदा करूंगा। अगर आपने कर्जे की किस्त की रकम अदा ना की तो बैंक आपके घर की जब्ती का ऐलान कर सकता है, आपकी गाड़ी की जब्ती का ऐलान कर सकता है। मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, तो वो आपका हक जो है वो छीन लेता है और वो उसको बेचकर अपनी रकम वापस करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कोई कवनेंट नहीं था। तो बहुत सारी और मसाले हैं, लेकिन दो मैंने देखी तो समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत सारी शादीशुदा जो ऐसे लोग ज्यादा हैं, जोड़े ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपका एटीट्यूड, आपका रवैया आपकी मैरिज के मतलब कॉन्ट्रैक्ट का है, साइन का है, मुआहदे का है या कवनेंट का है, उनको पता नहीं है। ना तो ये चीज सिखाई जाती है, ना इस फर्क को बयान किया जाता है। आप खुद अंदाजा करें, क्या जब आपका निकाह होने वाला था तो किसी ने आपको कवनेंट और इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई तफसील बताई थी? नहीं बताई थी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं समझा जाता। हम ये समझते हैं कि सबको पता है कि शादी का क्या मतलब है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा होना हरगिज नहीं चाहिए। हमें इसका बयान करना बहुत जरूरी है। अगर ये बयान किया हुआ होता तो मैं आपको बताता हूं बहुत सारी शादियां ना होती और बहुत सारी तलाकें भी ना होती, इस वजह से क्योंकि हमें ये बताया नहीं। मसलन आमतौर पे हमारे मुल्कों में मर्द कहते हैं कि, या औरत कहती है कि मैं आई विल लव यू and be faithful to you
if you will love me and be faithful to me. मसला हल हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। मैंने आपको कर्जा दिया है, बैंक कहता है, आपने घर खरीद लिया, आपके पेपर जो है वो मेरे पास रहेंगे क्योंकि रकम मैंने अदा की है, और जब आप फुल पेमेंट कर देंगे ये पेपर आपको मैं वापस कर दूंगा, आपके हो जाएंगे। तो बिल्कुल वही बात है, आई विल लव यू इफ यू लव मी, आई विल रिमेन फेथफुल इफ यू रिमेन फेथफुल टू मी। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। शादी ऐसे नहीं होती, ये तौहीन है मसीही शादी की। ये कलामे पाक का व्यू हरगिज नहीं है। बिब्लिकल मैरिज इज कवेनेंट। Yes. Biblical marriage is covenant. It is not an agreement. It is not a contract. समझौता नहीं है। Covenant marriage is based on unconditional love. अब मैं आपको रोमियो 5 बाब की 8वीं आयत याद कराता हूं ताकि मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि क्या कहना चाहता हूं। हमें ये हकीकत याद करनी है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। ये तो आप सब जानते हैं, सुबह शाम हम ये कहते हैं गॉड लव्स मी। बहुत अच्छी बात है। वो हमारी नजात और भलाई के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए अजीम कुर्बानियां उस वक्त पेश कर दी थी, कब? जब हम गुनाहगार ही थे। ये बहुत अहम आयत है, आप इसका मुताला जरूर कीजिए और आपको जुबानी भी याद हो गया होगा बल्कि आपको कई दफा आपने इसका जिक्र किया होगा कि रोमियो 5 बाब की 8 आयत क्या कहती है। मैं पढ़ देता हूं। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह खुदावन हमारी खातिर मुए। You were loved when you did not deserve that love. आप इस लायक नहीं थे, मैं इस लायक नहीं था, कोई इस लायक नहीं था कि हमसे खुदा मोहब्बत करे या हमारी खातिर कुर्बानी दे। तो खुदावन ने कब कुर्बानी दी, कब हमसे मोहब्बत की? When we were not so lovable. He moved with compassion and touched us when we were not so touchable. तो ये आयत पल्ले बांध लें उसकी रोशनी में। और यसाया 64:6, यसाया 64:6 वो भी याद करा देता हूं। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। अब मैं इसकी वजाहत नहीं करता, लेकिन आई होप अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। ये वो कपड़े हैं जो बड़े गलीज समझे जाते हैं और हम सब पत्ते की तरह कमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानद हमें उड़ा ले जाती है। हमारी बदकारी हमें आंधी की मानद उड़ा ले जाती है। हमारी क्या हैसियत कि एक जात पाक मेरे और आपके लिए कुर्बानी पेश करे और हमसे मोहब्बत करे। हम इस लायक नहीं थे। ये कवेनेंट मोहब्बत की मिसाल दे रहा हूं। हमारे पास कुछ नहीं है जिसे हम खुदा को पेश कर सके। इसके बावजूद खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी हुई है। मैं रखी हुई है की बात कर रहा हूं। एक गैर दिलकश, जिसमें कुछ भी खूबसूरती नहीं, जो मोहब्बत के लायक ही नहीं, बदसूरत हैं, और सिवाय खुदा के कोई हमें प्यार नहीं कर सकता। हम इस कदर बदसूरत। खुदा हमारा दुल्हा है। आप मर्द भी हैं तो तब भी
वही आपका दुल्हा है और हम बाहैसियत मजमुई कलीसिया खुदावंद की दुल्हन है। हम बदकिरदार, गुनाहगार, बदसूरत, फिर भी खुदावंद खुदा हमसे मोहब्बत रखते हैं, कुर्बानी देकर माफ कर देते हैं और माफ करने वाला कुर्बानी दे रहा है। ये लफ्ज गौर फरमाइएगा। मुआफी आम तौर पर मुआफी जो मांगता है वो कुर्बानी देता है, लेकिन यहां जो मुआफ करता है कुर्बानी वो पेश कर रहा। एब्सोल्युटली माइंड ब्रेकिंग ऑपोजिट। इसकी मोहब्बत की और मिसाल क्या हो सकती है? तो अब इस सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है? एक कामयाब शादी, मैरिज, ये उसकी कुंजी है, चाबी है। क्या चाबी है? कौन चाबी है? शौहर या बीवी? नहीं। इन लॉज, सास, मां? नहीं। It is also the key to a successful marriage, and that is a covenant relationship. Key to successful marriage is a covenant relationship, not a contract. तो कॉन्ट्रैक्ट के ताने ना दें। अब दुआ के साथ मैं इसको और इस ख्याल को खत्म करना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी शादियों के मसाइल, हमारी लड़ाइयां, बदतमीजियां, ऊंचा बोलना, गुस्ताखी के लफ्ज, रंजिशें, नाराजगियां, लड़ाइयां, छिबियां ते मेणे, ये हम में नहीं होने चाहिए। खुदावन हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे इतनी मोहब्बत रखी है। खुदावन मुझे अपनी बीवी, अपने शौहर से ऐसी ही मोहब्बत और प्यार निभाने के लिए हिकमत और दनाई अता फरमाए। यही आज मेरी दुआ है और हम उन नौजवान, बुजुर्ग, म्याना जोड़ों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं जिनमें रंजिशें हैं, दुख, जुदाइयां हैं, आंसू हैं, नफरतें हैं, एक ही छत में रहते हैं लेकिन बोलचाल नहीं है। मैं ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अजीम तरीन, पाक तरीन और मुबारक तरीन नाम से मांगता हूं। आमीन।